एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसकी आज हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 की तरफ हम चलते हैं। तो उसके अंदर वो कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पहली कंडीशन जो उसमें वो दे रहा है वो ये कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स PQRST traveled to 5 different cities of Gwadar, Peshawar, Islamabad, Lahore and Hyderabad by 5 different modes of transportation, that is bus, train, airplane, car and boat from Karachi। इसके अंदर उसने 3 तरह की इंफॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि 5 दोस्त हैं जिनका नाम है PQRST। ठीक है, इन लोगों ने ट्रैवल किया कराची सिटी से, और ये इनमें से कोई गया गवादर, कोई गया पेशावर, कोई इनमें से गया इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद। सारे जो बंदे हैं ये अलग अलग सिटीज में गए, और इन सारों ने अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन लिए, जो कि बस, ट्रेन, एयरप्लेन, कार एंड बोट। इसने ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन उसको करने से पहले इसकी आगे की कंडीशन भी हमें सवाल पहले एक दफा पूरा पढ़ना जरूरी है। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है, द पर्सन हु ट्रैवल टू इस्लामाबाद डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। जो बंदा इस्लामाबाद इनमें से गया PQRST से, वो बोट के थ्रू नहीं गया। एक इसने ही कंडीशन दे दी। फिर उसने कंडीशन दी, R वेंट टू लाहौर बाय कार, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड Q वेंट टू पेशावर बाय एयरप्लेन। चौथे उसमें पॉइंट में वो कह रहा है, S ट्रैवल बाय बोट वेयर एज T ट्रैवल बाय ट्रेन। पांचवी कंडीशन वो दे रहा है, कराची इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू इस्लामाबाद एंड गवादर। अब हम इसको सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले हम जो पर्सन है उनके नाम लिखते हैं। पर्सन वो है हमारे पास PQRST, ये हमारे पास हो गया। इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, PQRST, ये हमारे पास हो गए पर्सन। अच्छा, अब जो है हमने लिखना है कि वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं। 5 प्लेसेस के नाम है, ये आ गया इस वाले कॉलम के अंदर। और फिर उसके बाद है कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने इस्तेमाल किया। ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे पास आखिरी कॉलम में आ जाएगा। अब हम वहां पे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है, R वेंट टू लाहौर बाय कार, ये एक इंफॉर्मेशन है। हमें लिखना है R के सामने ये गए हैं लाहौर, प्लेस जो है R की वो है लाहौर, और किस तरह से गए, थ्रू कार। ये हमने कार इनके सामने लिख लिया। फिर आगे उसी पॉइंट के अंदर कह रहा है, Q वेंट टू पेशावर बाय एयरप्लेन। Q जो है वो गए पेशावर बाय एरोप्लेन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये हो गई। फिर उन्होंने जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर कहा, एस ट्रेवल बाय बोट। एस का बता दिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है बोट। ये और टी का जो है वो ट्रेन है। टी जो साहब है वो गए ट्रेन के थ्रू, ये हो गया। और फिर अब वो कह रहे कराची इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू इस्लामाबाद एंड गवादर। अच्छा, अब ये हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन के मैंने इसमें से 2 जो पॉइंट्स हैं वो है नंबर 2 और नंबर 5, वो अभी हमारे काम नहीं आएगा। पहले हमने इसको थोड़ा एनालाइज करना है। हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम देखें कि सारे बंदे अलग अलग प्लेसेस पे गए और थ्रू अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गए, हमारे पास उसने बताया कि 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बोट, कार, एयरप्लेन, ट्रेन, बस। इसके अंदर अगर हम देखें तो ट्रेन भी होगी, बोट भी होगी, कार भी होगी, एयरप्लेन भी होगी। अब जो पी साहब है वो गए, जो एक बच गई है उसी से गए होंगे, जो कि है बस। तो इधर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। ये गए हैं बस के थ्रू, ये हमारे पास हो गया। अगर अब हम बाकी की जो ये नंबर 2 है, इसको अगर हम देखें पॉइंट को, द पर्सन हु ट्रेवल टू इस्लामाबाद डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। इनमें से जो बोट वाले हैं
जो साहब गए होंगे बोट के थ्रू वो इस्लामाबाद नहीं गए होंगे, ये इन्होंने एक हमें कंडीशन बता दी। तो हम लोग इसके आगे लिखते हैं कि ये साहब जो है इस्लामाबाद के थ्रू नहीं गए, मतलब इधर इस्लामाबाद नहीं आएगा। इस्लामाबाद या तो ये साहब जो है ना, वो जो बोट लेके गए एस, ये इस्लामाबाद नहीं गए, तो मतलब इस जगह पे इस्लामाबाद नहीं आ सकता। इस्लामाबाद या तो टी गए या पी गए। इसको अब हम छोड़ते हैं अब हमें, क्योंकि आगे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अब हम जाते हैं 2 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। वो है द पर्सन हु ट्रेवल टू इस्लामाबाद डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। ये हो गया हमारे पास, ये तो हमने कर लिया। फिर ये 5वां पॉइंट, कराची इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू इस्लामाबाद एंड गवादर। अब जो बस है इसके साथ हम लिखेंगे जो ये वाले साहब हैं, ये ना इस्लामाबाद जा सकते हैं और ना ही जो है ये साहब गवादर जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई। अब इस्लामाबाद इधर नहीं आ सकते, इस्लामाबाद इधर नहीं आ सकते, तो लाजमी बात है ट्रेन से जो साहब गए वो इस्लामाबाद गए। ये हमारे पास डन हो गया। क्योंकि उन्होंने पहले कंडीशन में बता दिया कि जो बोट के थ्रू गए वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते, इस्लामाबाद इधर आ ही नहीं सकता था। तो उन्होंने दूसरी कंडीशन में बताया कि जो बस जो है वो कराची से इस्लामाबाद के लिए कनेक्टेड नहीं है, गवादर के लिए कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब इधर इस्लामाबाद नहीं आ सकता, गवादर नहीं आ सकता, इस्लामाबाद इधर भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचे खाली 2 ऑप्शंस। एक मिनट, इस्लामाबाद इधर आ गया, ये ऐसे। अब जो हमारे पास जो कंडीशन है ना वो ये खाली है जो सेटिस्फाई करनी, इधर गवादर नहीं आ सकते, ये साहब गवादर नहीं जा सकते। तो गवादर लाजमी तौर पे फिर जो बोट से गए वो उधर ही आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बचती है इसके अलावा। तो हम लोग इधर गवादर लिखेंगे। गवादर। गवादर। अब जब 5 सिटीज हैं उनमें से सारी हो गई, पेशावर, लाहौर, गवादर, इस्लामाबाद और हैदराबाद बची है, तो लाजमी तौर पे पी जो है वो हैदराबाद गया होगा। ये अब हमारा टेबल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है तमाम इन्फॉर्मेशन से। अब हम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। पहले एमसीक्यू के अंदर वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज नॉट करेक्ट। क्या पी बस के थ्रू गया है, ये ठीक है ऑप्शन। क्या क्यू एयरप्लेन लिखे गया है, ये भी ठीक है। फिर सी आर कार, सी ऑप्शन में कह रहे हैं आर कार लिखे गया है, तो ये भी ठीक है। और टी एयरप्लेन, टी जो है ट्रेन से गए, इससे हमें पता चल रहा है। तो हमारे पास जो इसने पूछा है वो पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ये डी ऑप्शन जो है ना हमारी नॉट करेक्ट है, तो ये इधर से ठीक हो, डी को हम टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस। एस को अगर हम देखें तो एस गए गवादर बोट के थ्रू, ये पहली ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं इस्लामाबाद बस, गवादर बस, गवादर बोट। हमने देख लिया सी जो एस है वो गवादर गए बोट, तो सी ऑप्शन जो है ना इसके अंदर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन 3 के अंदर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, जो इनमें ठीक नहीं है। इस्लामाबाद जो साहब गए वो बस के थ्रू गए, गलत, ये ठीक नहीं है। बी अगर हम देखें पेशावर एयरप्लेन, ये ठीक है, पेशावर एयरप्लेन। लाहौर कार, लाहौर कार। गवादर बोट, गवादर भी बोट के थ्रू, जो इसमें जो पहली ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। अगर हम अपने टेबल को देखें तो टेबल के अंदर हैदराबाद जो साहब गए वो बस के थ्रू गए। क्वेश्चन 4 को अगर हम देखें द पर्सन ट्रेवलिंग टू इस्लामाबाद वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, वो पूछा जो साहब इस्लामाबाद गया वो किस मोड को लेके गए। अगर हम टेबल में देखें तो टी साहब गए इस्लामाबाद ट्रेन के थ्रू। इधर हम लोग जो अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन 4 है उसका हम डायरेक्ट ट्रेन ऑप्शन को टिक कर देंगे, जो कि है हमारी बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 के अंदर वो पूछ रहे हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कौन गया। इस्लामाबाद अगर हम देखें तो टी साहब गए, डायरेक्ट हम इसमें आगे टी को क्लिक कर देंगे। ये हमारा चंद सेकंड के अंदर जल्दी से आसानी से ये 5 एमसीक्यूज इस एग्जांपल के सॉल्व हो गए विद द हेल्प ऑफ द टेबल।